ओम शिवाभ्याम नमः। हमारे पास बिहार से पश्चिमी चंपारण से सत्येंद्र कुमार मिश्र का प्रश्न आया है कि षष्ठी देवी जो सूर्य षष्ठी का व्रत है ये कब से आरंभ हुआ, इसका क्या महत्व है और सूर्य से षष्ठी देवी का क्या संबंध है, और इस प्रकार से इसके विषय में उनके षष्ठी देवी संबंधी प्रश्न आए हैं। तो मैं उनका समाधान करना चाहता हूँ कि ये जो षष्ठी सूर्य षष्ठी व्रत है ये विशेष करके जो कार्तिक शुक्ल पक्ष जो षष्ठी व्रत है इसको भी सूर्य षष्ठी कहते हैं और डाला छठ भी कहते हैं। एक भाद्रपद में होती शुक्ल पक्ष में उसे हल षष्ठी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्तिक सूर्य षष्ठी व्रत है इसका जो है पूरे देश में विशेष करके और बिहार प्रांत में विशेष रूप से ये व्रत विशेष रूप से मनाया जाता है और इसमें ये कई दिन का व्रत होता है। एक तो चतुर्थी, जैसे जो शनिवार है चतुर्थी से ही ये व्रत आरंभ हो जाएगा। 25, 26, 27, 28 शनिवार से आरंभ हो जाएगा। शनिवार को लोग बराव करते हैं कि शुद्ध जो ग्रहण करेंगे भोजन और ये फलाहारी नमक सेंधा नमक प्रयोग करेंगे तो बड़े नियम संयम से रहते हैं चतुर्थी को। और पंचमी को भी वो दिन भर निर्जल रहेंगे, सायंकाल वो मीठा भोजन करते हैं। षष्ठी को तो निर्जला रहते ही हैं और वो सायंकाल सूर्य जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसमें षष्ठी देवी का ध्यान करते हुए, षष्ठी देवी उस समय सूर्य मंडल में विराजमान रहती है तो उनका ध्यान करते हुए षष्ठी देवी का भगवान पूजन करते हैं, भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। और सप्तमी को जो है प्रातःकाल जैसे सूर्योदय होते हैं वैसे ही उनको अर्घ्य दिया जाता है और बेहद रूप से उनका पूजन अर्चन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये षष्ठी देवी का अर्चन पूजन किया जाएगा। ये मान लीजिए 25, 26, 27, 28 तो 28 को तो प्रातःकाल जो है सप्तमी में उनको अर्घ्य दिया जाएगा, उसी दिन पारण होगा। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। शनिवार को कल जो शनिवार है उस दिन बरवना करेंगे, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, इस प्रकार व्रत किया जाता है। अब मैं बताना चाहता हूँ षष्ठी देवी कौन है, इनका क्या महत्व है। तो देवी भागवत में भगवान नारायण ने कहा है, नारायण वाच, कि षष्ठी देवी जो है ये प्रकृति, जो संपूर्ण प्रकृति है, जो अनंत ब्रह्मांड है, जो भी प्रकृति है उसका छठा भाग होने से इनका नाम षष्ठी नाम पड़ा। ये बालकों के अधिष्ठान देवी हैं। ये बालदा, इनको बालदा कहा गया है। बालम ददाती थी बालदा, ये पुत्र को देने वाली हैं इसलिए इनको बालदा कहा गया है। और ये जो षोडश मातृका होती हैं उसमें भी इनका स्थान है। मातृका सूच विख्याता देवसेना विधाचया, इनका देवसेना नाम है। ये देवताओं की सेना बनकर के इन्होंने युद्ध किया था, देवताओं को विजय प्रदान किया था। तो इस प्रकार से ये जो है स्कंद भार्या हैं, स्कंद की ये पत्नी है। ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री है षष्ठी देवी। ब्रह्मा जी ने स्कंद भगवान को दे दिया पत्नी रूप में और इस प्रकार से ये स्कंद पत्नी है। आयु प्रदा, आयु देने वाली है।
बालकों को आयु प्रदान करती हैं। बहुत लोगों के बालक होते हैं और क्षीणायु रहते हैं, तो जो इस षष्ठी देवी का व्रत करते हैं उनके बालकों को पूर्ण आयु प्राप्त होती है। ये धात्री इसे जो बालकों की देखभाल करती उसी तरह रक्षा करती है। धात्री की तरह पालन पोषण करना, रक्षा करना, और निरंतर ये अपने योग के द्वारा, क्योंकि सिद्ध योगिनी है, योग के द्वारा निरंतर ये शिशुओं के पास रहती है, उनका देखभाल करती है। ऐसी भगवती है। और इसके विषय में जिन्होंने पूछा था तो देवी भागवत में आया है, जो स्वयंभू मनु थे उनके पुत्र हुए प्रियव्रत, और प्रियव्रत जो थे ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने जो है पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उनकी पत्नी जो मालिनी थी उनको कश्यप जी ने चरु प्रदान किया। उसके बाद 12 वर्ष बाद उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ा सुंदर था, लेकिन मृत बालक पैदा हुआ। प्रियव्रत उनकी पत्नी जो मालिनी बहुत दुखी हुई, शमशान में लेकर गई, लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी, इतना लगाव था, पुत्र से प्रेम था। सोच रहे थे कैसे हमारे पुत्र की रक्षा हो, कैसे जीवित हो जाए। तब तक देखा कि एक दिव्य विमान आ रहा था, शुद्ध स्फटिक संकासम मणिराज विनिर्मितम, शुद्ध स्फटिक के समान प्रकाशमान श्वेत वर्ण का विमान, अनेक दिव्य मणियों से जो निर्मित था वो, और सूर्य के समान प्रज्वलित था, मानो भगवान सूर्य ही आ रहे हो, सूर्य के समान प्रज्वलित और वस्त्रों से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से, ऐसा विमान देखा। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आगे चले देखा कि उसमें जो युवती विराजमान थी, सुस्थिर एवं सदैव जो युवावस्था, युवती अवस्था में रहने वाली, चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा थी, सुंदर मुस्कुरा रही थी, रत्न भूषण से भूषित थी, जो कृपामयी, कृपा करने वाली, भक्तानुग्रह कारिणी, जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, ऐसी भगवती को देखा। हाथ जोड़कर खड़े हो गए राजा और रानी, उनकी स्तुति प्रार्थना किया। पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा देखो मैं देवानाम रणकारिणी, देवताओं को युद्ध में रण कराने वाली मैं ही हूँ, उनको विजय दिलाने वाली मैं हूँ, और मैं पहले देवताओं पुरा सेना बहुवसा, और जो पहले देवताओं की सेना बन चुकी थी। तो इस प्रकार से देव सेना की मैं ईश्वरी हूँ, और ये स्कंद की पत्नी यही है। ब्रह्मा जी ने स्कंद को दिया था पत्नी रूप में। इन्होंने राजा से कहा कि अपुत्राय पुत्रदाहम, अपुत्र को मैं पुत्र देती हूँ, और दरिद्रेभ्या धनदाहम, दरिद्रों को धन देती हूँ। मैं जो भी हो, बंध्या हो, मितवस्सा हो, रोग युक्त हो, जो भी हमारी आराधना, हमारा षष्ठी ये व्रत करता है, षष्ठी व्रत, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से, और उन्होंने राजा के उस बालक को जीवित कर दिया, और लेकिन उसको अपने साथ ले लिया। राजा ने निवेदन किया, कहा ठीक है। राजा ने कहा मैं निरंतर हर जो है, जो 12 महीना होते हैं, 12 महीनों की जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी होती है, उसमें हम निरंतर आपका पूजन अर्चन करेंगे। तो षष्ठी देवी ने पुत्र को राजा को प्रदान कर दिया। इसका नाम सुब्रत हुआ, बहुत विद्वान हुआ, सुपंडित हुआ। इस प्रकार से राजा प्रत्येक महीना मास की जो शुक्ल पक्ष षष्ठी को महोत्सव करने लगे, और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उसके बाद और भी लोग व्रत करते चले आ रहे हैं, और इस प्रकार से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, और इसमें जो हम अर्घ देते हैं उसमें षष्ठी देवी का ही ध्यान करते हैं कि भगवान सूर्य पर ब्रह्म है। भगवान सूर्य में समस्त देवताओं का आह्वान किया जाता है, दर्शन उनका किया जाता है। तो इसलिए भगवान सूर्य का षष्ठी से संबंध है, और इसलिए सूर्य षष्ठी नाम पड़ा है। सूर्य भगवान में षष्ठी देवी का ध्यान करके हमारे करते हैं, पूजन उनका करते हैं अनेक प्रकार की जो सामग्रियों से, उससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इसमें एक देवी जी का मंत्र है, उस मंत्र से भगवती का अर्चन करना चाहिए। है ओम ह्रीम षष्ठी देव्यै स्वाहा, ये अष्टाक्षर मंत्र है। ओम ह्रीम षष्ठी देव्यै स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा अर्चन करें, इसका जप करें इस प्रकार से। और इसको करने से भगवान सूर्य का भी उनका जप चिंतन करें। गणेश सूर्यादित्योम, इस प्रकार करने से समस्त आरोग्य और पुत्र आदि की वृद्धि, दीर्घायु पुत्रों को, इस प्रकार से बंध्या को पुत्र की प्राप्ति, मितवत्सा जो जिसका हो पुत्र मर जाता हो उसका पुत्र दीर्घायु हो जाता है, समस्त रोगों का विनाश होता है। इसलिए ऐसी भगवती षष्ठी भगवान सूर्य के सहित षष्ठी देवी के चरणों में कोटि सा प्रणाम। इति सम।